में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट नंबर 9। कितना देखेंगे? सीट नंबर 2। इससे पहले हम लोग दोस्तों देख चुके हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 8 तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट का। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का सेकंड स्तरीय दोस्तों जो वैकेंसी आया है उसके लिए ये सेट निकाला गया है खान सर के द्वारा। और दोस्तों खान सर का जो भी सेट दोस्तों प्रकाशित होता है वो आरबीडी पब्लिकेशन से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए, यानी कि दोस्तों फुल सोल्यूशन के साथ, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये विशाल स्नानगार। अगर पूछे क्वेश्चन कि विशाल स्नानगार कहाँ से मिला है इसकी संरचना, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना सुनियोजित अगर शहर पूछे तो याद रखना मोहनजोदड़ो ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, लुम्बिनी पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो हम सभी दोस्तों जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की दोस्तों जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 563 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे किस घटना से संबंधित हो जाएगा लुम्बिनी? तो ये जन्म हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना पूछा जा रहा है कि किसने किया था आर्य समाज की स्थापना? ये कौन किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया है। कब किया गया? तो याद रखना ये 1875 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों यहाँ से पूछे क्वेश्चन आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछे आत्माराम पांडुराम कौन से समाज की स्थापना किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति की कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाने का दोस्तों जब प्रारंभ किया था, ये किसने शुरुआत किया था इसका? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये लौह के मान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये मूल रूप से कहाँ मनाया जाता था? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, आजाद हिंद फौज का गठन पूछा जा रहा है कि कब हुआ? आजाद हिंद फौज की गठन पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 1942 में। और दोस्तों इसका गठन किया था, कौन किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह किया था, ध्यान रखेंगे। और उसके साथ में रास बिहारी बोस भी था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, रॉलेट एक्ट अधिनियम पूछा है कि किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। दोस्तों इसमें डेट आप याद रखेंगे, 21 मार्च 1919 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों कब पारित हुआ था? देखिए यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे शुरुआत कब हुआ तो याद रखेंगे 9 अगस्त, ठीक है। अगर पूछे यहाँ पे प्रस्ताव पारित कब हुआ तो ये हुआ था 8 अगस्त को। कब हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे दोस्तों डेली आपका 4 बजे इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट आता है। और दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं खान सर का बिहार एसएससी का सेट। अभी तक में दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 8 तक रिवीजन कर चुके हैं। ये दोस्तों सेट नंबर 9 है, ठीक है। अगर आप 1 से लेकर 8 तक नहीं देखें तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ आप दोस्तों जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग सहित आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, नेपोलियन कह रहा है कि संहिता 1804 का विषय क्या है? संहिता 1804 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, जापान और जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था। उस दोस्तों उसका नाम बताना है उस गुट का। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये धुरी शक्ति, धुरी शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में करें कि 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था। और दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों जब भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नाम का दोस्तों कोई भी शब्द उसमें जोड़ा नहीं गया था। ये दोस्तों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सही नहीं है? क्या यहाँ पे सही नहीं है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक 2 बार संशोधन किया गया है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रदान करता है? यानी कि दोस्तों चुनाव आयोग कितने अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद दोस्तों 324, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहा है कि भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? इसके अधीन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कानूनी अगर अधिसत्ता पूछे दोस्तों आपसे तो ये संसद के अधीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दोस्तों संसद में कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग, ध्यान रखना इस चीज को। संसद में 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछे संसद के कितने सदन होते हैं तो यहाँ पे याद रखना लोकसभा और राज्यसभा ओनली 2, सदन पूछे तो 2, अंग पूछे तो 3।
क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे सभी सेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार एसएससी का दोस्तों जो सेट है ये खान सर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पे दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये डी हो जाएगा, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं दोस्तों, कौन शामिल होते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो याद रखेंगे उसमें शामिल कौन होता है, संसद के दोनों सदन, ध्यान रखेंगे संसद के ओनली दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन यहां से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत के किस राज्य में कह रहे कि पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, यानी कि वहां पे पंचायती राज नहीं लागू है। याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी दोस्तों मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ये सभी दोस्तों जो राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। ऑप्शन यहां से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उसका नाम बताना है कि कौन सा है। याद रखेंगे ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। ऑप्शन यहां से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, किस राज्य का पृथक संविधान था। क्या यहाँ पे पृथक संविधान यानी कि पूछा जा रहा है कि था, यहाँ पे क्यों था रहा है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर क्या था, धारा 370 के तहत दोस्तों यहाँ पे अलग एक तरह से कानून था, ठीक है, संविधान था। तो इसमें दोस्तों क्या क्या अभी दोस्तों ये हटा दिया गया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे ये 8 मिनट, कितना लेता है ये, लगभग 8 मिनट। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, फिनलैंड के दोस्तों यहाँ पे शासकीय मुद्रा पूछा जा रहा है। फिनलैंड देश के दोस्तों यहाँ पे मुद्रा क्या हो जाएगा, ये आपका यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यूरो हो जाएगा। और दोस्तों अगर फिनलैंड की अगर राजधानी पूछे तो हेलेंसिकी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, संघनन नहीं है, ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ और वर्षा, इसमें दोस्तों कौन संघनन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, धुआं जो एक संघनन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बताया। देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति का अगर कारण पूछे तो याद रखना दोस्तों ये सी हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से ये होता है। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, यहाँ पे बीबीपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना, बीबीपुर और नजफगढ़ झील दोस्तों जो है किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस बार बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, इसलिए कोशिश कीजिए किसी भी तरह एक सीट आपका फिक्स हो जाए। और दोस्तों इसे मिनी ऑफिसर दोस्तों बिहार के जॉब में बोला जाता है। बीपीएससी के पास, बीपीएससी के बाद जो दोस्तों है ये यही जॉब एक रॉयल जॉब होता है, इसलिए जुनून के साथ और इंटर बेस पे जो भी दोस्तों अभी अभी इंटर किए हैं उसके लिए भी मौका है कि आप अच्छे पोस्ट पे अभी जा सकते हैं। इसलिए ध्यान से अच्छे से अभी से पढ़ाई में लग जाइए। आपका 2 महीना का टाइम है, मिनिमम आप 2 महीना का टाइम लेके चलिए, क्योंकि मार्च के लास्ट तक में आपका एग्जाम होना है। अगर मार्च के लास्ट तक में आपका एग्जाम नहीं होता है उसके बाद क्या होगा, लोकसभा का दोस्तों जो है इलेक्शन आ जाएगा, तो इसलिए दोस्तों आपका एग्जाम फिर आगे चला जाएगा। इसलिए कोशिश रखिए और दिमाग में सेट करके रखिए कि मार्च में ही आपका एग्जाम होगा। नोटिस अभी दोस्तों आ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तीसरा सबसे आबादी वाला देश अगर एशिया में पूछे तो याद रखना इंडोनेशिया है। कौन सा है दोस्तों, ये इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, म्यांमार इसका नया नाम है, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि म्यांमार का पहले क्या नाम था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, वर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्मा। नेक्स्ट पे देखेंगे, कार्य के निम्न में से सही जोड़े का मिलान करना है, यानी कि दोस्तों सही जोड़ा कौन सा। देखिए नागालैंड का दोस्तों राजधानी शिलोंग, बिल्कुल गलत है। नागालैंड का राजधानी दोस्तों कहाँ है, ये कोहिमा में है। असम का राजधानी यहाँ पे ईटानगर, ये भी क्या है, गलत है। असम का दोस्तों दिसपुर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी दोस्तों यहाँ पे गुवाहाटी दिया है, गलत है, ईटानगर हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों आपका गलत ऑप्शन दिया है। ऑप्शन डी आपका मिलान सही है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, नाथुला दर्रा कर के किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा दोस्तों जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे ये सिक्किम में। कहां, ये सिक्किम। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए नागार्जुन सागर बांध अगर पूछे तो ये कृष्णा नदी पे, किस पे है, ये कृष्णा नदी। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, किससे दोस्तों कह रहा है कि मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन कर रोका जाता है, यानी कि किसी मरु क्षेत्र में कह रहा है कि मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसको इसका ऑप्शन बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पेड़ लगा के या दोस्तों वन रोपण करके। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ के जाइए, कोई भी एग्जाम होता है तो। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ, इस चीज को आप लेके चलेंगे। और दोस्तों 2011 का जनगणना लिमिटेड चैप्टर है एक तरह से, उसको आप जरूर पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको याद भी हो जाएगा। और पढ़ने वाला चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, देश के बारे में, राज्य के बारे में आपको जानकारी भी होगा। और क्वेश्चन भी दोस्तों मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कल दोस्तों दरोगा का जो एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन था, और दोस्तों आगे भी एग्जाम होगा उसमें भी रहेगा, ये कंफर्म है। सबसे घनी आबादी वाला अगर राज्य पूछे जा रहा है तो कौन हो जाएगा, ये आपका दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट पे देखेंगे, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया का दोस्तों जो नोट होता है ये कौन करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, भारत सरकार। यानी कि दोस्तों ये वित्त विभाग दोस्तों यानी कि वित्त सचिव का दोस्तों उस पर सिग्नेचर होता है। बाकी अगर पूछे तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। 1 रुपया का ओनली दोस्तों नोट होता है वो भारत सरकार यानी कि वित्त आयोग के द्वारा करता है, वित्त सचिव के द्वारा। और दोस्तों बाकी रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य के कौन से दक्षिण अमेरिका देश में 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। पानी यानी कि वाटर युद्ध हुआ था, वाटर वार हुआ था, पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये बोलिविया में हुआ था। कहां, बोलिविया में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से कार्य के कौन सा एक नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। कौन सा एक नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ये कौन जगह, आइजिया बर्लिन। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मानवाधिकार दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। मानवाधिकार दिवस जो दोस्तों कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है। यानी कि दोस्तों जो अजंता की गुफाएं कहां स्थित है, तो ये दोस्तों कहां हो जाएगा, ये महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, अपतृष्ण। क्या यहाँ पे अपतृष्ण के जीवित वैज्ञानिक नियंत्रण में यहाँ पे क्या है, अपन दिया। क्या यहाँ पे अपनसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये कांच नील कीट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कार्य की कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये कोशिका भित्ति। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे एंजाइम मदद करता है। देखिए एंजाइम जो है दोस्तों मदद करता है, ये किस में मदद करता है, तो ये आपका हो जाएगा भोजन पचाने में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सामान्य श्वसन दर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होता है। देखिए सामान्य श्वसन अगर दर पूछे तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 12 से 16 प्रति मिनट। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से कह रहा है कौन सा अंग अप्रयुक्त, क्या यहाँ पे अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये तिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तिल्ली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे क्या है, सही आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि यानी कि दोस्तों जो है टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु, ये दोस्तों किसमें पाया जाता है, नर प्रजनन तंत्र में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे वह ट्रिपलेट, क्या यहाँ पे वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे UAA। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का स्रोत है। मलेरिया रोधी दवा का स्रोत आपका कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे, ये सिंकोना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कितना बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पुष्प के किस हिस्से में पराग उत्पाद होता है, क्या प्राप्त होता है, पराग। याद रखेंगे दोस्तों ये जो होता है पराग कोष से, कहां से, पराग कोष से। नेक्स्ट पे देखेंगे लैक्टोबैसिलस इनमें से विशेष भूमिका निभाती है, किसमें दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जो है ये दही दोस्तों जमाने में भूमिका निभाती है। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। देखिए किसी भी संगठन का उच्चतम स्तर अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जय मंडल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आवेग का दोस्तों यहाँ पे बीमीय सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आवेग का बीमीय सूत्र दोस्तों जो हो जाएगा ये mLt-1, क्या हो जाएगा, ये mLt-1 यानी कि दोस्तों क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे इस ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं, आप दोस्तों कितने मील तैरते हैं। 1 किलोमीटर दोस्तों मील होता है, कितना होता है ये याद रखेंगे 0.62, कितना मील, 0.62 मील। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे न्यूटन के पहले सिद्धांत, क्या यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, यानी दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे इसे हम लोग जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। क्या, जड़त्व का सिद्धांत। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहां से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सा उपकरण कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित दोस्तों करने के लिए उपयोग में किया जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर पे देखेंगे मानव कह रहा है कि मानव ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए मानवों में ध्वनि दोस्तों जो है उत्पन्न होती है या किससे होती है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, कंठ के द्वारा। किससे, कंठ के द्वारा। नेक्स्ट पे देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों जो है छोटा जी का मान दोस्तों कह रहा है कि घटता है, समान घटता है दोस्तों, ये बताना है कि कैसे। ये दोस्तों ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से कौन सा एक मलेरिया परजीवी है, क्या पूछा जा रहा है, मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दोस्तों कौन सा है, यहाँ पे बताना है, यानी कि दोस्तों निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ये क्या होता है, समतल दर्पण में दर्पण के पीछे आभासी वस्तु के आकार के समान। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध को मापने के इकाई आपको बताना। देखिए विद्युत प्रतिरोध को हम लोग किस चीज से मापते हैं, तो याद रखेंगे विद्युत प्रतिरोध का दोस्तों मापते हैं ओम में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना अभी जो दोस्तों एग्जाम हुआ था कल यानी कि दोस्तों दरोगा का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लुसेंट से एसपीडी से यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों क्यों, क्योंकि दोस्तों बेसिक क्वेश्चन वहां पे पूछा गया यानी कि इजी टू मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं। और दोस्तों जिसको भी दोस्तों बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं आपको कि लुसेंट का सब्जेक्टिव और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए आप, जनरल सामान्य विज्ञान का भी और सामान्य अध्ययन का भी, दोनों को अगर पढ़ लेते हैं यानी कि 4 बुक यानी कि लुसेंट का सब्जेक्टिव, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और दोस्तों लुसेंट का सामान्य विज्ञान और सामान्य यानी कि विज्ञान में ऑब्जेक्टिव वाला, ये 4 बुक अगर पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों जीके से कवर हो जाएगा बिहार के एग्जाम के लिए। ये महत्वपूर्ण बुक होता है यानी कि बेसिक बुक है ये आपका जीके के लिए, इसलिए बोलते हैं बार बार इसको आप जरूर पढ़ते रहना। यहाँ पे दोस्तों जो है स्पंज किस प्रकार के छिद्र से संबंधित है, यानी कि दोस्तों स्पंज कह रहा है कि जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार दोस्तों रबर संबंधित है। ये दोस्तों रबर क्या होता है, प्रत्यास्थ होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चरण से देखेंगे चारों यानी कि दोस्तों कह रहा है कि 4 जड़ों में कार्यक्रम O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है, ठीक है। निम्न में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों की पहचान किया जा सकता है, यानी कि कौन सा हम लोग परीक्षण करेंगे कि ये चारों को परख कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इनमें से दोस्तों क्या होता है, सभी का दोस्तों अलग अलग अपना अपना वैल्यू है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे भारी जल का अनुभार। देखिए भारी जल का दोस्तों सूत्र होता है क्या होता है, D2O। क्या होता है, D2O। हाइड्रोजन का दोस्तों जो अणु होता है वो 1 होता है। यहाँ पे अगर ड्यूटेरियम अगर जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस करेंगे यानी कि 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा 16 और 4 20। याद रखेंगे कितना हो जाएगा आपका 20। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से करा कि किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा आता है। ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्लोरीन हो जाएगा। क्या क्लोरीन। नेक्स्ट पे देखेंगे इन्वर्टर बैटरी में कौन सी एसिड का प्रयोग करते हैं। बार बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। इन्वर्टर बैटरी में दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं H2SO4। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक आपको बताना है। कांच बनाने में ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये सिलिका का आप प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का आपसे रासायनिक सूत्र मांगा जा रहा है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर में बहुत कंफ्यूजन है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये CaOCl2। ऑप्शन आपका क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे केलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है, केलामाइन में दोस्तों जो है क्या होता है, तो केलामाइन में दोस्तों हो जाएगा ZnCO3। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये मोलायम होता है। क्यों किया जाता है, ये मोलायम होने के कारण ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से कौन सा एक योगात्मक बहुलक है। क्या पूछा जा रहा है, योगात्मक बहुलक अगर पूछे। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, कंफ्यूजन होता है इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में भी। अगर पूछे योगात्मक बहुलक कौन सा है तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये PVC। क्या हो जाएगा, ये PVC। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे बिहार की कौन सी महिला पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। क्या पूछा जा रहा है, शामिल हुई थी। तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा माधुरी देवी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे बिहार में नगर पंचायतों में महिलाओं का दोस्तों जो है 50% आरक्षण किस वर्ष दोस्तों प्रदान किया गया। ये दोस्तों 50% आरक्षण दोस्तों प्रदान किया गया 2006 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कह रहा है कि देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक कह रहा है कि प्रकृति के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। यानी कि दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपको देखना है 2025 में विश्व कांग्रेस संरक्षण यानी कि संरक्षण कांग्रेस का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये USA। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। दोस्तों बताना है कि इस जांच आयोग का दोस्तों अध्यक्षता कौन करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा क्योंकि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अजय लंबा। किसे किया है, अजय लंबा को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के क्या पूछा जा रहा है कि PSES क्या यहाँ पे PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी निवेश। क्या बोलते हैं इसे, बी निवेश। नेक्स्ट पे देखेंगे बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। बुकर पुरस्कार दोस्तों विजेता पहला महिला। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या जाएगा, अरुंधति राय। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सर विलियम जोन्स का है कि डैश ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी विलियम दोस्तों यहाँ की गठन किया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था सर विलियम जोन्स ने कब किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों 1784 में। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन ध्यान रखना, मदरसा के दोस्तों पूछे कि भारत में शुरुआत या स्थापना कब हुआ पहली बार, तो ये कलकत्ता में हुआ था 1781 में। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कारक कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम मैरी क्वीन मैरी भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो दोस्तों गुजराती शैली से प्रभावित था। तो याद रखेंगे दोस्तों ये मुंबई में दोस्तों ये दोनों उतरा था, उसी में दोस्तों उसका स्वागत के लिए बनवाया था क्या, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनवाया था, ये गेटवे ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुंबई में स्थित है ये गेटवे ऑफ इंडिया।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, नादिर शाह ने डैश ईस्वी में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट किया था। यानी कि नादिर शाह ने भारत पर हमला कब किया था, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, 1739 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पे देखेंगे, अजंता की गुफाएं कहां स्थित है। देखिए अजंता की गुफाएं दोस्तों ये कहां है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पे देखेंगे, 16वीं लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अभी जो दोस्तों चल रहा है ये 17वीं, कौन सा, लेकिन आपसे पूछा कौन सा जा रहा है, ये 16वीं पूछा जा रहा है। 16वीं दोस्तों कौन था, तो याद रखेंगे सुमित्रा महाजन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये डी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत में दोनों सदनों द्वारा करके प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधायक डैश के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति। कौन दोस्तों ये देगा स्वीकृति, तब होगा ये राष्ट्रपति देगा तब। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए। देखिए पंचायत सदस्य होने के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 21। यानी कि दोस्तों आप किसी भी पद के लिए अगर पंचायत में लड़ रहे हैं, यानी कि मुखिया, वार्ड सदस्य समिति, किसी के लिए तो 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन वोट गिराने का दोस्तों जो है उम्र कितना है, तो 18 साल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल डकैती से है। काकोरी दोस्तों रेल डकैती हुआ था, ये कहां हुआ था, यूपी में, यूपी के गोरखपुर में हुआ था। ध्यान रखेंगे गोरखपुर जिला में ये दोस्तों हुआ था कब, 1925 में। और दोस्तों इसमें पूछा जाए कि कौन एक स्वतंत्रता सेनानी कांड से संबंधित नहीं था यहां से पूछा जा रहा है। तो याद रखें दोस्तों ये भगत सिंह नहीं था। बाकी दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये दोस्तों था तीनों। यह भगत सिंह आपका नहीं हो जाएगा। चलने से पे देखेंगे क्या यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुआ था। देखिए WTO की दोस्तों स्थापना पूछ दिया हो जाएगा आपका 1995 में। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों इसका अगर पूछे कि दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है, तो याद रखेंगे जेनेवा में। चलने से पे देखेंगे, निम्न में से करें कि कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। USSR का दोस्तों हिस्सा नहीं था दोस्तों फिनलैंड। फिनलैंड दोस्तों USA का हिस्सा, USSR का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्न में से करें कि किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। किस राज्य में दोस्तों सूर्य मंदिर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उड़ीसा में, कहां, ये उड़ीसा में। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC का स्थापना दोस्तों जो है कब हुआ था, यानी कि स्थापित कब हुआ था, याद रखेंगे 1976 में। दोस्तों जिसका मुख्यालय कहां है, इसका अगर पूछे तो याद रखना न्यू दिल्ली में। कहां, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है कि कहां स्थित है, यानी कि किस राज्य में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है कहां है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये राजस्थान में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों ये था खान सर का इंटर स्तरीय वैकेंसी जो आया है, उसके लिए दोस्तों जो खान सर के द्वारा निकाला गया सीट अभी मार्केट में, उसका ये सीट नंबर 9 था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों आप लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक भी जरूर कर देना और कमेंट भी करना जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इसका PDF आपको चाहिए जिसमें आपको दोस्तों फुल मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन मिल जाएगा और पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो इसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम दोस्तों आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों है टेलीग्राम को आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।